ध्यान सीरीज का एपिसोड नंबर 29 जो है वो आपके सामने आ रहा है। और आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, जतिन गोस्वामी का संबंध किस दोस्तों क्लासिकल डांस है। देखिए हमारे पास कुल मिलाकर कितने आपके, हमारे पास कुल मिलाकर 8 क्लासिकल डांस हैं, ये तो आप जानते हो, ठीक है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे, भरतनाट्यम छापना ये कहाँ का डांस है, ये जो तमिलनाडु जो है यहाँ का डांस है। और इसको आप क्या कहते हो, इसको आप जो है वो सादी डांस भी कहते हो, सादी रट्टम भी कहते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम और आपके वैजंती माला जो है ये बहुत फेमस कलाकार जो है इसके अंदर आती है। मृणालिनी साराभाई जो है वो इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, कथकली जो डांस पूछूं आपसे अपना, ये कहाँ का डांस है आपके, केरल जो स्टेट है यहाँ का डांस है कथकली डांस, ठीक है। मोहिनीअट्टम की बात करूं आपसे, अरे मोहिनीअट्टम छापना जो हेमा मालिनी जो है हमारी, या कल्याणी अम्मा जो है आपके, ये भी केरल का डांस है, ये भी आप जानते हो, ठीक है। इसके अलावा पूछे आपसे कुचिपुड़ी डांस पूछो कहाँ का है, सो राधा रेड्डी हो गई, या फिर इसके अलावा जो हमारे यामिनी कृष्णमूर्ति आपके, ये देखना आंध्र प्रदेश का डांस कौन सा है, कुचिपुड़ी डांस है, ठीक है। इसके अलावा पूछा आपसे मणिपुरी डांस कहाँ का है, याद कीजिए झावेरी बहन जो आपके, मणिपुर का डांस आपके मणिपुर का ही है, झावेरी बहन फेमस क्या है, कलाकार है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा छापना कथक डांस पूछे आपसे, ये नॉर्थ इंडिया का है, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी आपके, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज जो है वो कथक डांस के हो गए, ठीक है। इसके अलावा पूछे आपसे, इसके अलावा जो ओडिसी डांस है आपके, ये ओडिशा का हो गया है, सोनल मान सिंह, याद कीजिए सोनल मान सिंह है, केलुचरण महापात्रा है, संयुक्ता पानीग्रही है, ये ओडिसी डांस की हो गई है ना। और एक डांस कौन सा है, एक डांस आपका कौन सा हो गया है, सत्रिया डांस हो गया है, जो कि भारत का नवीनतम डांस है, जो कि भारत का नवीनतम डांस है। अच्छा बताओ तो मुझे एक बार कि सत्रिया डांस जो है ये कब शामिल हुआ था, छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में एक बार। ये नवीनतम डांस है भारत का, और जो असम राज्य है यहाँ का डांस है। इसके संस्थापक कौन थे आपके, और याद करो शंकर देव जी जो है आपके, शंकर देव जी संस्थापक थे इसके। और जतिन गोस्वामी जो है इनका संबंध भी इसी डांस से, ठीक है। जतिन गोस्वामी छापना इनका संबंध भी इसी डांस है, किससे आपके, सत्रिया डांस से। और सन 2000 ईस्वी के अंदर जो है इनको भारत का क्लासिकल डांस बनाया गया था, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, सबके मैंने कलाकार के नाम भी बोले थे, वो भी शायद आपने सुने होंगे, एक बार फिर सुनना, फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं राज राजेश्वर मंदिर जो है वह किस वंश के शासक ने दोस्तों बनवाया था, ये आपको बताना, ठीक है। अरे याद कीजिए, देखो एलोरा पूछे आपसे, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये बनवाने वाले कौन थे, याद कीजिएगा। इसके अलावा पूछूं आपसे, एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाने वाले कौन थे। इसके अलावा छापना जो रथ मंदिर है तमिलनाडु के अंदर जो है ये बनवाने वाले कौन थे आपके। और इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा दोस्तों आपके जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको बनवाने वाला वंश कौन सा है, वंश कौन सा हो गया है। इसके अलावा अंकोर वाट का जो मंदिर है इसको बनवाने वाला वंश कौन सा हो गया है। ये कुछ नाम आपको ध्यान रखने, ठीक है। देखो एलोरा कैलाश मंदिर पूछे आपसे, वंश कौन सा हो गया है, राष्ट्रकूट वंश हो गया है, कौन सा हो गया है, राष्ट्रकूट वंश हो गया है। रथ मंदिर की बात करूं आपसे तो तमिलनाडु के अंदर है, याद कीजिएगा मैंने कहा था आपसे, इनको सप्त पैगोडा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें हम जो है, सप्त पैगोडा भी कहते हैं। और बनवाने वाला वंश कौन सा हो गया है, पल्लव वंश हो गया, कौन सा, पल्लव वंश हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर की बात करूं आपसे, बनवाने वाला वंश कौन सा हो गया है, चोल वंश हो गया, कौन सा, चोल वंश हो गया है। और अंकोर वाट पूछूं आपसे, अरे याद करो इसको बनवाने वाला वंश कौन सा है। अरे देखो पहले संस्थापक की बात करूं आपसे, कौन है आपके, एलोरा कैलाश मंदिर कौन है, कृष्ण फर्स्ट हो गया है, ये तो आपको याद होगा, ठीक है, कृष्ण फर्स्ट हो गया है ना। पूछे आपसे तंजौर तमिलनाडु का जो बृहदेश्वर मंदिर आपके, इसको बनवाने वाला कौन है, राज राज फर्स्ट। तो इन्हीं के नाम पर नाम क्या है, इन्हीं के नाम पर नाम देखिए आपके राज राजेश्वरम नाम है, ठीक है। तो राज राज फर्स्ट आपके बनवाने वाला है, ये आपको नोट करना है। हाँ लीना, अंकोर वाट पूछे आपसे, ये जो खैमर वंश बनवाने वाला है, खैमर वंश
वंश छापना। और कहां पर है ये? कंबोडिया के अंदर है अंकोर वाट का मंदिर। और बनवाने वाला वंश कौन सा हो गया? खेमर वंश हो गया है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसी दोस्तों मंदिर क्या बोलते हैं? इसी मंदिर को बिग टेम्पल कहते हैं। क्या बोलते हो? इसी मंदिर को बिग टेम्पल कहते हैं और यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिग टेम्पल कह दीजिए, बृहदेश्वर मंदिर कह दीजिए, या फिर आपका राजराजेश्वरम कह दीजिए, एक ही बात तीनों। और मैंने कहा ये राजराज फर्स्ट ने बनवाया था, चोल वंश का शासक है आपके, और इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज को लिपि संस्कृति के संरक्षण का अधिकार जो है संविधान के किस दोस्तों आर्टिकल में है? अगर मैं माइनॉरिटीज की बात करूं आपसे, हमारे यहां पर कितने आपके, हमारे यहां पर धार्मिक आधार पर 6 माइनॉरिटीज हमारे यहां पर है, ठीक है। याद कीजिए कौन कौन सी आपके, अच्छा मुस्लिम समुदाय हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज में है, सिख समुदाय हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज में है, ईसाई आपके क्रिश्चियन समुदाय हो गया है, इसके अलावा पर्शियन हो गया दोस्तों, आपके पर्शियन हो गया है, बौद्ध हो गया और जैन हो गया है। तो ये 6 हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज है ना। तो मुस्लिम, आपके सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ये 6 समुदाय हमारे यहाँ पर क्या है? वो हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज है। अब आप पूछोगे सर, सो माइनॉरिटी जो है इनका लिपि और संस्कृति जो है इसका संरक्षण का जो अधिकार है वो आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल नंबर आपके कौन सा हो गया है? 29 हो गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 29 आपको नोट करना है। ये आर्टिकल दोस्तों हो गया है ना। अगर आपसे पूछे यहाँ पर आर्टिकल 30 की बात करूं छापना, आर्टिकल 30 में किस क्या सो? आर्टिकल 30 में सो माइनॉरिटीज जो है ना, सो माइनॉरिटीज जो आपके, यह माइनॉरिटीज अपने जो आपके शिक्षण संस्थान है इनकी स्थापना कर सकता है और इसके साथ में ये जो प्रशासन जो है वो कर सकता है। ये दोनों अधिकार जो है किसके अंदर है? ये दोनों अधिकार आर्टिकल नंबर 30 के अंदर, ठीक है। तो आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 दोनों आपको ध्यान रखना है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने हेतु नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक हस्ताक्षर करता हूं। लोकसभा मेंबर की पूछे आपसे, मिनिमम दोस्तों मेंबर कितने होने चाहिए? अगर दोस्तों कोई हमें हाई कोर्ट का, कोई सो हमें हाई कोर्ट का हमें न्यायाधीश जो है इसको हमको हटाना है, ठीक है, इसे हमें रिमूव करना है। तो सवाल पूछा है यहाँ पर सो, तो रिमूव करने के लिए जो नोटिस जारी होगा उस पर लोकसभा के कितने न्यूनतम मेंबर साइन करेंगे, और अगर राज्यसभा में स्टार्ट होगा तो वहां कितने मेंबर साइन करेंगे? सवाल आपसे ये पूछा गया है। सो लोकसभा की बात करूं आपसे, यहां पर 100 मेंबर साइन करेंगे, 100 एमपी साइन करेंगे, तो ये आपके रिमूवल प्रोसेस आपके स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और राज्यसभा में कितने आपके 50 साइन करेंगे तो यहां पर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 100 और 50 महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल दोस्तों एमटीएस एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि जो हाई कोर्ट जो होगा सो, इस हाई कोर्ट का मुझे कोई जज हटाना हो तो उसके लिए जो रिमूवल प्रोसेस आने वाला है उसकी शुरुआत जो होगी उस पर लोकसभा के 100 मेंबर साइन करेंगे, और अगर उसको राज्यसभा होगी तो उसे 50 मेंबर साइन करने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, भारत में पहली औद्योगिक नीति पूछूं आपसे, इसकी घोषणा कब होती है? अरे भारत की पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसकी शुरुआत कब हुई? याद कीजिएगा, इसकी शुरुआत जो है 1948 कब होती है? 1948 के अंदर भारत की पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो आती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। कब आती है? 1948, आपको ध्यान रखना है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ में 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो है इसमें दोस्तों होती है? यार याद कीजिए, मैंने कहा कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे कितने आपके भाग लेते हैं इसके अंदर? 72 200 प्रतिनिधि जो है वो इसमें भाग लेते हैं ना, तो 72 होते हैं, ठीक है। और मुंबई में होती है। और स्थापना करने वाले कौन थे? अरे कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन थे? और कांग्रेस की स्थापना के समय जो आपके अंग्रेज थे, ईआईसी थे, इसके वायसराय कौन थे? लिखना, इसके वायसराय डफरिन कौन थे? डफरिन साहब वायसराय थे। और संस्थापक कौन थे?
ए ओ ह्यूम साहब जो है वो संस्थापक थे, ठीक है। संस्थापक कौन होंगे? ए ओ ह्यूम होंगे। और अगर पूछूं वायसराय कौन थे उस समय? डफरिन उस समय वायसराय थे। कई लोगों ने कांग्रेस को जो है वो डफरिन के मस्तिष्क की उपज भी कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये तारीख है, इतने लोगों ने भाग लिया, ए ओ ह्यूम साहब ने स्थापना की है, ये आपको ध्यान रखना है ना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए जिला आयोजन समिति जो है इसका निर्माण किया जाएगा? इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डीपीसी कहते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बोलते हैं। सवाल बोल रहा है कि भाई साहब संविधान के किस आर्टिकल में डीपीसी का दोस्तों उल्लेख है? अरे याद करो, डीपीसी का उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल नंबर 243 जेड डी के अंदर, याद कीजिएगा, आर्टिकल नंबर 243 जेड डी जो है यहां पर इसका उल्लेख। देखिए मैंने दोस्तों कहा आपसे, एक तो हमारे संविधान में भाग 9 जो है ना, इसमें आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ आर्टिकल जो है वो इसके अंदर, ठीक है। भाग 209 ए जो है हमारे संविधान के अंदर वो 243 पी से आपके 243 आपके छापना जेड जी तक है, ठीक है। और सर इसी के अंदर कौन सा आर्टिकल है? इसी के अंदर आपका 243 जेड डी आर्टिकल है। तो 243 जेड डी जो आर्टिकल है उसमें किसके बारे में जिक्र है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है इसका जिक्र है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, पोंग बांध दोस्तों किस नदी के ऊपर है ना? अरे पोंग बांध पूछूं आपसे, ये किस नदी के ऊपर छापना? ये नदी कौन सी आपके? ये नदी है व्यास नदी। कौन सा? व्यास नदी छापना। इसके ऊपर बांध कौन सा आपके? पोंग बांध इसके ऊपर, ठीक है। तो व्यास नदी के ऊपर बांध कौन सा हो गया है? पोंग बांध हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, राष्ट्रीय आयोजन समिति 1938 के अध्यक्ष कौन थे? बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ये एग्जाम में खूब पूछता है इकोनॉमिक्स के अंदर कि राष्ट्रीय आयोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है, जो कि 1938 में बनती है, सवाल पूछा है इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन? देखो देखो, इसके अध्यक्ष तो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे इसके अध्यक्ष? कौन थे? वो तो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों यह पूछूं आपसे, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने इसको बनाया था आपके? जिन्होंने इसको बनाया छापना, जिन्होंने इसको बनाया दोस्तों, अरे याद करो 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, याद कीजिए, कांग्रेस का दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन था। और अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो लिखना आपके, सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोजन समिति जो है इसका निर्माण किया, ठीक है। फिर सुनना मेरी बात को, सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 के अंदर राष्ट्रीय आयोजन समिति जो है, नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है, इसका निर्माण किया है। तो ये चारों बातें आपको यहां पर नोट करनी है। हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, और जवाहरलाल नेहरू साहब को इन्होंने अध्यक्ष बनाया किसका? नेशनल प्लानिंग कमेटी का, ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा, अनवरत योजना पूछूं आपसे भारत में कब दोस्तों लागू होती है, ठीक है। अनवरत योजना मतलब पूछे आपसे, इसे बोलते हैं रोलिंग प्लान। क्या बोलते हैं इसको? रोलिंग प्लान कहते हैं, अनवरत योजना कहते हैं, ठीक है। अरे याद कीजिए, हमारा पहला जो 5 ईयर प्लान है वो 51 से 56 के बीच होता है ना, 56 से 61 सेकंड वाला होता है, ठीक है। 61 से 66 बीच में थर्ड वाला होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था 3 साल जो है हमारे यहाँ पर, 3 साल हमारे यहाँ पर गैप आता है, ठीक है। और उसके बाद में 69 से 74 जो है ये हमारा फोर्थ वाला है, ठीक है। और 74 टू 78 जो है ये हमारा 5वां है। और मैंने आपसे कहा भी हुआ है कि 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो दोस्तों एकमात्र ऐसी योजना है जो समय से पहले अंत होती है, 4 साल के अंदर ये आपके अंत हो गई, ठीक है। और इसके बाद जो आएगी 1978 टू 79 और 79 टू 80 जो है ये दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है, यहाँ पर रोलिंग प्लान स्टार्ट हुआ। कौन सा? रोलिंग प्लान स्टार्ट हुआ। स्टार्ट करने वाले कौन थे? स्टार्ट करने वाली गवर्नमेंट थी आपके मोरारजी देसाई की सरकार थी स्टार्ट करने वाली। और पूछूं आपसे, इसका जो मॉडल कहां पर आपके है? इसका जो मॉडल था छापना आपके, वो हमने कहां से लिया आपके? सो वो हमने
एशियन ड्रामा पुस्तक से लिया था। अब आपको बताना है एशियन ड्रामा पुस्तक जो है वो आपके किसकी पुस्तक है, छाप के बताइए। जो एशियन ड्रामा पुस्तक है उस पुस्तक के राइटर कौन है, गुरनार मिडल। तो गुरनार मिडल जो आपके, गुरनार मिडल जो है इनकी पुस्तक का नाम एशियन ड्रामा है। और यहां से हमने कौन सा लिया है, रोलिंग प्लान लिया। केवल 2 ही साल चला है, 1 साल की योजना होती है। 1978 टू 79 और 79 टू 80 जो है 2 साल चला है। उसके बाद वापस से जो है हमारी छठी जो योजना है 80 से 85 जो है वो रहने वाली, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रोलिंग प्लान 78 से 79, 79 से 80 चलता है और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, दुनिया का कौन सा क्षेत्र खट्टे फल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है वर्ल्ड का कौन सा एरिया जो है वह खट्टे फल, पूछो आपसे, जो सिट्रस एसिड आपके, जो सिट्रस हमारे जो आपके फ्रूट है उनके लिए फेमस है। सवाल आपसे यहां पर ये पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों यहां देखिए आपके, यहां सवाल दोस्तों आंसर क्या होगा आपके, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है ना, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है, इसके अंदर भूमध्य सागर आपके, उसके आसपास जो क्षेत्र आपके, इस क्षेत्र को छापना, इस क्षेत्र को पूरे वर्ल्ड के अंदर खट्टे फल जो है इनके उत्पादन के लिए मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है वो करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका दोस्तों अक्षांश होता है 30 से 45 डिग्री अक्षांश होता है, ठीक है। इस अक्षांश के बीच में जो क्षेत्र होते हैं ना, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश लिख लीजिए। अरे ये तो आपके क्षेत्र हो गया है, इसका लोकेशन क्या होता है, इसका लोकेशन ये होता है 30 डिग्री से 45 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसका लोकेशन है। आगे देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला और पुरुष साक्षरता का अंतर सर्वाधिक है। सवाल पूछ रहा है यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस स्टेट में महिला और पुरुष जो है जिनकी लिटरेसी जो है दोस्तों इसका अंतर सर्वाधिक है, ठीक है। पहली बात तो मुझे बताओ, लिटरेसी के मामले में पूछूं आपसे, पूरे भारत में पहला स्थान किसका हो गया, केरल का पहला स्थान है, और जो लक्षद्वीप जो है ना इसका दूसरा स्थान है पूरे भारत के अंदर, ये तो आप जानते हो, ठीक है। और अंतिम स्थान किसका हो गया है, अंतिम स्थान जो है वो बिहार का हो गया है, ये भी आप जानते हो, ठीक है। सवाल पूछ रहा है यहाँ पर किस राज्य में महिला और पुरुष जो है इसका जो लिटरेसी जो आपके अंतर है, डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम है, वो है दोस्तों राजस्थान। वो कौन सा है, वो राजस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहां पर महिला पुरुष का डिफरेंस, लिटरेसी डिफरेंस जो है वो 27% के आसपास है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। राजस्थान में महिला पुरुष का जो आपके लिटरेसी रेट है उसमें लगभग आपके 27% का डिफरेंस है, जो कि भारत में सर्वाधिक है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, मक्खन में कौन सा अम्ल दोस्तों मिलता है, छापना। अरे मक्खन आप चेक करना दोस्तों, मक्खन जो आता है वो अमूल का जो मक्खन होता है, देखा है आपने रसगुल्ला, वो आपके थोड़ा थोड़ा आपके उसमें नमक भी होता है ना, एक एसिड भी उसके अंदर होता है। आपको बताना है कि मक्खन में कौन सा अम्ल मिलता है, लेना ब्यूटारिक अम्ल। कौन सा मिलता है, ब्यूटारिक अम्ल जो है ये मक्खन में मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मक्खन में, बटर में कौन सा मिलता है, अरे लैक्टिक थोड़ी मिलता है रसगुल्ला, लैक्टिक नहीं मिलता है ना, अरे दूध से दही में लैक्टिक मिलता है, ठीक है। मक्खन में कौन सा है, मक्खन में आपका ब्यूटारिक अम्ल, कौन सा ब्यूटारिक अम्ल है, ये आपको ध्यान रखना है ना। धर्म समाज के संस्थापक कौन थे, अरे याद करो, देखो आप जानते हो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो इसके संस्थापक थे, ठीक है। ब्रह्म समाज पूछूं आपसे, इसके कौन थे, राजा राम मोहन राय जो है, ये राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक है, ठीक है। इसके अलावा पूछे आपसे प्रार्थना समाज जो है इसके संस्थापक कौन थे, तो महादेव गोविंद रनाड़े, लिखना महादेव गोविंद रनाड़े जो है वो संस्थापक थे, और आत्मा राम पांडुरंग छापना ये भी फाउंडर थे, ठीक है। तो ये इसके फाउंडर है ना। सवाल पूछे आपसे धर्म समाज जो है इसके फाउंडर कौन थे, छापना धर्म समाज के फाउंडर कौन है। अरे किसी ने लिखा क्या, धर्म समाज जो है इसका फाउंडर कौन है, ये आपको बताना है, राधा कांत देव। कौन सा, राधा कांत देव जो है वो इसके फाउंडर
फाउंडर हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धर्म समाज के फाउंडर कौन है? राधाकांत देव का नाम नोट कीजिएगा, धर्म समाज के फाउंडर हैं, ये आपको नोट करना है। एक बच्चा पूछ रहा है सर सुनने में आया है राजस्थान में धरती धंस गई है। अरे तू पढ़ ले वरना तेरे नीचे वाली धरती जो है ना वो भी धंस जाएगी, एक थप्पड़ मारूंगा तू भी नीचे जाएगा ना, चुपचाप पढ़ाई कर, ठीक है। मंदारिन भाषा कौन से देश की भाषा है आपके? अच्छा मंदारिन लैंग्वेज पूछूं आपसे, ये कौन से देश की लैंग्वेज है? ये चीन की लैंग्वेज, ठीक है। चीन की भाषा कौन सी है? चीन की भाषा मंदारिन भाषा, आपको ध्यान रखना है ना। चीन की भाषा कौन सी है? मंदारिन भाषा है, ठीक है। कैलियम किस तत्व का दोस्तों लैटिन नाम है? बताओ मुझे, कैलियम पूछो आपसे, कैलियम जो है वो किस तत्व का लैटिन नाम है? सवाल आपसे पूछा है, गजब का सवाल दोस्तों आपके सामने। कैलियम जो है वो किस तत्व का लैटिन नाम दोस्तों होगा? अरे देखो कैलियम पूछूं आपसे, किस दोस्तों एलिमेंट का लैटिन नाम होता है? अरे के किसका सिंबल होता है रसगुल्ला? के होता है किसका? पोटेशियम का सिंबल होता है, किसका? जो पोटेशियम जो होता है ना इसका सिंबल के होता है, ठीक है ना। पोटेशियम जो है इसका सिंबल के होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो पोटेशियम जो है इसका सिंबल के होता है और के का अर्थ कैलियम होता है। क्या होता है? के का अर्थ कैलियम होता है। जिस प्रकार आपके सोडियम जो है ना, सोडियम जो है इसका सिंबल Na होता है, ठीक है। सोडियम का सिंबल Na होता है और इसको नेट्रियम बोलते हैं ना। तो ऐसे ही आपके जो पोटेशियम जो है इसका सिंबल के होता है। के कहां से? केलियम से आया है, जो लैटिन नाम किसका? पोटेशियम का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, भीतरगाम कहां पर है जहां गुप्त साम्राज्य के समय से जीवित सबसे बड़ा भारतीय ईंट 200 मंदिर मिलता है? ये सवाल आपके एसएससी जो है सीजीएल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सो भीतरगाम जो स्थान है आप जानते होंगे जहां दोस्तों आपके भारत का सबसे बड़ा आपके जो ईंट मंदिर आपके मिला था, याद कीजिएगा। भीतरगाम मंदिर जो आप कहां पर है? ये आपके कानपुर, कहां? कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो कानपुर उत्तर प्रदेश भीतरगाम स्थान लिखिएगा जहां पर दोस्तों भारतीय ईंट का मंदिर मिला हुआ है। ये महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम के लिए बनता है, कानपुर उत्तर प्रदेश छाप लीजिएगा, ठीक है। भीमसेन जोशी का संबंध पूछूं आपसे, किस दोस्तों घराने से? ठीक है। अरे भीमसेन जोशी का नाम तो आपने सुना होगा रसगुल्ला। भीमसेन जोशी जो है आपके, इनका संबंध दोस्तों किस घराने से है? ये भारत का इनको हाईएस्ट अवार्ड जो है संगीत क्षेत्र में मिला हुआ है, ठीक है। भारत का हाईएस्ट अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। और घराना पूछूं आपसे कौन सा है? किराना घराना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किराना घराना ठीक आंसर हो गया है। भीमसेन जोशी घराना कौन सा हो गया है? किराना घराना हो गया है। नोट करना दोस्तों, इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला हुआ है संगीत क्षेत्र के अंदर। और म्यूजिक की बात करूं मैं आपसे, इसमें पहला जिनको अवार्ड मिला भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो सुब्बा लक्ष्मी, आप जानती हो सुब्बा लक्ष्मी जी आपके। इसके बाद किसको मिला? सो इसके बाद पंडित रविशंकर जी को प्राप्त हुआ है। इसके बाद किसको मिला है? इसके बाद जो है लता मंगेशकर जी को अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये म्यूजिक के अवार्ड है ना। इनको कब मिला? इनको छापना आपके, इनको 1998 के अंदर मिलता है, इनको अगले साल मिलता है और इनको 2001 में मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी किराना घराना छापना। अच्छा बताओ, किराना घराना जो है इसके संस्थापक कौन थे? बताओ, जो किराना घराना है इसके फाउंडर कौन थे? ये भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डोलू कुनीथा, डोलू कुनीथा लिखना, डोलू कुनीथा और बोलक आर्ट जो है किस राज्य के फेमस डांस है? अरे लिखो, डोलू कुनीथा और बोलक आर्ट जो है ये किस राज्य के फेमस डांस है? यह दोस्तों कर्नाटक जो स्टेट है यहाँ के फेमस डांस है। डोलू कुनीथा और बोलक आर्ट छापना, कर्नाटक ठीक आंसर आपके हो चुका है। और सो यहीं का कौन आपके, यहीं का यक्षगान जो है वो भी यहीं का है, ठीक है। तो डोलू कुनीथा, बोलक आर्ट, यक्षगान कहाँ के? कर्नाटक छापना। करीम खान लिखना, जो किराना घराना है इसके फाउंडर कौन थे? करीम खान का नाम छापेगा, वो इसके फाउंडर है, ठीक है। तो फाउंडर करीम खान हो गए। बाकी मैंने कहा आपसे ये डोलू कुनीथा एग्जाम में खूब पूछता आपसे, बोलक आर्ट डांस खूब पूछता, लेकिन आपके कर्नाटक दोस्तों यहाँ का यक्षगान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी यहीं का है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन से 4 शहर शामिल है? अरे याद कीजिए, पूछे आपसे गोल्डन, आपके पूछे आपसे स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है उसमें कौन से 4 शहर शामिल है आपके? एक तो दिल्ली शामिल है
आपके छापना, दिल्ली शामिल दोस्तों आपके, एक मुंबई शामिल लिखना, एक मुंबई शामिल है, एक चेन्नई शामिल है, कौन आपके, एक चेन्नई शामिल है, और एक यहाँ पर जो है कोलकाता शामिल है। तो ये 4 शहर यहाँ पर शामिल है, ठीक है। कौन कौन सा आपके, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों शहरों को मिलाने वाली जो योजना है उसका नाम ये है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 शहर शामिल है, ये आपको नोट रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, धूसर क्रांति पूछूं आपसे, ग्रीन ने रसगुल्ला, ग्रे कौन सा आपके, धूसर क्रांति मतलब आपके ग्रे रिवॉल्यूशन जो है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। अरे धूसर क्रांति पूछूं आपसे, ग्रे रिवॉल्यूशन जो है संबंध किससे, आपके उर्वरक या फिर लिखना फर्टिलाइजर, क्या है उर्वरक दोस्तों या फिर फर्टिलाइजर छापना आपके संबंधित इससे, ठीक है। तो धूसर क्रांति का संबंध किससे, आपके उर्वरक फर्टिलाइजर संबंधित छापना सो। और जब बात हम उर्वरक की करते हैं आपके, तो याद कीजिए, अरे अगर जब जो उर्वरक की बात करेंगे तो हमारे पास तो आपके जो उर्वरक जो आप जो मिट्टी में डालते हैं हम, उसमें एनपीके अनुपात कितना होता है, इसमें एनपीके जो अनुपात है वो 4:2:1 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी धूसर क्रांति क्या हो गया हमारा, उर्वरक के संबंधित हो गया है, फर्टिलाइजर आपका करेक्ट आंसर है ना। शेर शाह का मकबरा कहां है आपके, अरे शेर शाह सूरी का पूछे आपसे मकबरा कहां पर सो, जहां पर आज चुनाव होंगे, ठीक है। बिहार के अंदर चुनाव है, आज जानते हो 25 मई की तारीख है, आज जो है 5वां चरण के चुनाव हो रहे हैं बिहार के अंदर। तो बिहार सासाराम छापना, यहां पर जो है आपकी, यहां पर शेर शाह सूरी का मकबरा है, ठीक है। कहां पर है, तो बिहार के अंदर सासाराम जो स्थान है यहां पर ये मकबरा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सरहुल फेस्टिवल कहां और कब बनाते हैं आपके, अरे सरहुल फेस्टिवल छापना सो, ये कहां बनाते हैं, ये झारखंड स्टेट, कहां पर, झारखंड जो स्टेट है वहां पर सरहुल फेस्टिवल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सरहुल फेस्टिवल कहां का है, झारखंड का फेस्टिवल है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, सूरजकुंड मेला पूछे आपसे कहां दोस्तों आयोजित होता है, अरे सूरजकुंड मेला कहां पर होता है, ये हरियाणा के अंदर आयोजित होता है। और सोचिए कि आपके, ये आपके हरियाणा के अंदर होता है, यहां पर एक स्थान है फरीदाबाद स्थान, ठीक है, यहां पर होता है। और ये हैंडीक्राफ्ट जो है ना, ये हैंडीक्राफ्ट का बड़ा फेमस मेला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के अंदर आपके हैंडीक्राफ्ट जो होता है, हस्तशिल्प जो है, उसका फेमस मेला कौन सा है, सूरजकुंड मेला आपको नोट करना है, ठीक है, हरियाणा के अंदर है। किसके तहत ये प्रावधान किया गया कि पुरुष और स्त्री को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने सो, अरे पुरुष हो या स्त्री हो, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलने वाला है। आपको बताना है मुझे कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर उल्लेखित है, समान कार्य के लिए समान वेतन पूछो आपसे। ये दोस्तों आर्टिकल नंबर कौन सा है, आर्टिकल नंबर 39 का डी पार्ट में, कौन सा आर्टिकल नंबर जो 39 है उसका डी पार्ट के अंदर है। आपको यहाँ पर स्मॉल डी लिखना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों स्मॉल डी जो है वो संविधान का ही भाग है, ठीक है। जब संविधान बनके तैयार हुआ तो 39 के अंदर आपके ए बी सी डी 4 आर्टिकल शामिल किए गए और एक अमेंडमेंट भी हुआ है, और वो है 39 कैपिटल ए, ठीक है। ये आप जानते हो 42वां दोस्तों अमेंडमेंट होता है। और मैंने कहा था आपसे जो फ्री लीगल एड जो है, जो निःशुल्क कानूनी सहायता जो है, उसका उल्लेख कहां पर मिलता है आपको, उसका उल्लेख जो है आर्टिकल 39 ए के अंदर मिलता है, ठीक है। फ्री लीगल एड का उल्लेख ये संविधान में हमने शामिल किया है, ठीक है। जबकि ये आपके क्या है, स्मॉल डी जो है वो आपके संविधान का भाग है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपको नोट करना है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पूछूं आपसे, किसके प्रयासों के द्वारा पारित दोस्तों होता है, अरे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पहली बार तो किस वर्ष का है, 56 का दोस्तों आपके हैं। और इस समय कौन आपके, इस समय कौन थे गवर्नर जनरल, डलहौजी दोस्तों इस समय गवर्नर जनरल थे लिखना आपके। और इसको लाने का प्रयास करने वाले कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो थे, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो प्रयास कर लाने का प्रयास करने वाले थे, और इन्हीं के प्रयासों से 56 के अंदर जो है ये एक्ट पारित होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आवर्त सारणी में अष्टक सिद्धांत जो है वो देने वाला कौन, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्टेव लॉ, कौन सा है, इसको बोलते हैं आपके ऑक्टेव रूल बोलते हैं, इसको ऑक्टेव सिद्धांत कहते हैं, अष्टक सिद्धांत बोलते हैं। इसको देने वाला कौन सा, देखो एक सिद्धांत है आपके
त्रिक नियम। कौन सा है? एक सिद्धांत त्रिक नियम है और एक है आपका अष्टक सिद्धांत। दोनों के देने वाले कौन थे, इनका नाम लिख लीजिए आप, है ना। एक तो न्यूलैंड, कौन आपके न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल पढ़ा होगा आपने, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम हो गया, तो न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम दिया दोस्तों आपके। और जो त्रिक नियम छापना देने वाले कौन थे? डोबेनियर। कौन थे? डोबेनियर साहब जो है वो त्रिक नियम देने वाले, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डोबेनियर का त्रिक नियम था और न्यूलैंड जो है इसका दोस्तों ऑस्टेक आपके ऑक्टेव दोस्तों रूल आपके। इनका दोस्तों ये कहना है कि आपके ये मान लो आपके पहला दोस्तों वर्ड आपके हाइड्रोजन आपके, और इसके 8 आपके एलिमेंट के बाद में जो अगला जो एलिमेंट आएगा उसके जो गुण होने वाले हैं वो इसके समान होने वाले हैं। ये कहने वाला कौन था? ये कहने वाला अष्टक नियम होता है, ऑक्टेव लॉ है, न्यूलैंड का दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम हो गया और डोबेनियर जो है इसका त्रिक नियम हो गया है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ वही सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर वापस से सा आता है, ठीक है। तो वही नियम किसका? आपके न्यूलैंड का